श्रीमद्भागवतम स्कंद 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक नंबर 25। सताम प्रसंगान मम्बीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणाद अपवर्गवर्त्मनि सरदा रति भक्तिर अनुक्रमस्यति। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सताम शुद्ध भक्तों की प्रसंगात संगति से मम मेरे वीर्य अलौकिक कार्यों संविदः चर्चा से भवंती हो जाते हैं हृत हृदय को कर्ण कान को रसैनाः अच्छी लगने वाली कथा कथाएं तत् उसके जोषणाद अनुशीलन से सेवन से आसु तुरंत अपवर्ग मोक्ष के वर्तमनी मार्ग पर श्रद्धा दृढ़ विश्वास रति ही आकर्षण भक्ति ही भक्ति अनुक्रमस्यति क्रमशः आएगी। अनुवाद। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं विष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं स श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है नित्यम भागवतम क्लास में। और ये श्लोक हमारे ऊपर ही लागू होता है। हम रोज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही इसमें आया कि शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कांता हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसमें यही बताया गया है। और ये संवाद किसका है? मनु की पुत्री देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र श्री कपिल मुनि का आख्यान है। तो भगवान के अवतार हैं कपिल मुनि, उनका ये आख्यान है तो बहुत ज़बरदस्त है। जब दो महान विभूतियों के बीच में कोई संवाद होता है तो हमारे सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसमें भक्तों के संग की महिमा बताई है कि भक्तों की संग की महिमा से हम क्या क्या हमें लाभ होता है, क्या नुकसान तो खैर होता ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। ये भक्तों के संग की महिमा है
कि हम लोग एकदम आराम से बैठ करके एक एक घंटे सवा घंटे तक यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, बिना कुछ इधर उधर की वार्ता किए, सिर्फ भगवान की कथा सुन रहे हैं। घर पे हम लोग 15 मिनट भी चुपचाप नहीं रह सकते। तो इससे हमें अंदाज़ लगा सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि भक्तों के संग की कितनी बड़ी महिमा है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन भक्तों के संग की महिमा है कि वो परम भक्त बन गए, परम वैष्णव बन गए। और यही नहीं कि भक्तों के संग से हमारा इतना, मतलब जो पुराने जन्म के जो हमारे छाप जो पड़ी हुई है वो भी धुल जाती है, एकदम नाश हो जाता है। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अमेरिका, रसिया, जापान, जो हिप्पी थे, जो हमारे 4 नियम हैं, मूलभूत नियम हैं, उनको तोड़ना ही वो अपनी शान समझते थे। और प्रभुपाद जी के संग से आज वो इतने बड़े बड़े वैष्णव बन गए हैं। एक शुद्ध भक्त का संग का असर है ना। दूसरा, हम नारद मुनि के एक दासी के पुत्र थे, उनकी कोई लायकात नहीं थी, ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन चातुर्मास में उनकी माँ भक्ति वेदांति उनकी सेवा किया करती थी और उनकी वो असिस्टेंट के रूप में हेल्प किया करते थे। और उनकी आज्ञा से वो जूठन उनकी ग्रहण करते थे और 4 मास में ही वो इतना बड़ा उनको पद मिल गया कि तीनों लोक में वो, मतलब फ्री वीज़ा मिल गया उनको, तीनों लोक में कहीं भी कैसे भी घूम सकते हैं। तो भक्तों की संग की महिमा बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है, हम इसको आंक नहीं रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी क्या महिमा, एकदम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, हम इसको हल्के में ले रहे हैं। भक्तों की संग की महिमा का मतलब ये नहीं कि जाकर के बैठ गया, सुन करके आ गए इस कान से उस कान, नहीं। जो बोल रहे हैं, मेरी तो ऐसी कोई योग्यता नहीं, लेकिन प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे सबके गुरु हैं, रोज़ बोलते हैं, उनका हमें अनुसरण करना है। भक्तों की संग से ही भक्ति हमारी प्रगाढ़ बनेगी, भक्ति को पोषण मिलेगा, फलित होगी। और यदि हम ढंग से भक्ति नहीं करेंगे, उनका संग ढंग से नहीं करेंगे, उनकी आज्ञाओं का अनुसरण नहीं करेंगे, तो भक्ति का नाश भी हो जाएगा। एकदम सीधा है। भौतिक जगत का हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई बड़े रईस, पिता का लाडला कोई बेटा है, उसको बहुत जल्दी उसको मर्सिडीज गाड़ी या ऑडी जैसी गाड़ी दे दी जाती है। उसको चलाना तो सीखना पड़ेगा ना। वो उसी मर्सिडीज गाड़ी से, जैसे ट्रैक्टर से खेत में बुआई की जाती है और मर्सिडीज गाड़ी खेत में चलाएगा तो सही है, वो तो दुरुपयोग है ना। वही हमें मनुष्य जीवन मिला है, इतना सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है, उसके बाद भी हम इसका यदि लाभ नहीं ले रहे हैं, ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, तो फिर हम हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुनाम जन्म नाम वंते ज्ञानवानाम प्रपदंते वासुदेव, हमको बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है और इसको हम ऐसे ही गपशप करने में, यहाँ आकर के भी हम दूसरी बातों में, परजल्प में हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और सुन करके उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई नहीं है, समझ। लेकिन उसके लिए क्या है ना, हम कितने भी हिमालय पर्वत चले जाएं, ऋषिकेश योग नगरी है, वहाँ जाके बैठ जाएं, गंगा के किनारे एकदम ढंग से माला कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा के कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा के कर रहे हैं। और तो भरत महाराज तो एकांत में ही बैठ के कर रहे थे, लेकिन भक्तों का संग नहीं मिला तो पतन हो गया ना। भक्तों के संग की बहुत महिमा है।
तो भक्तों के संग में हमें संग करना कैसे है? क्या करें बैठ करके? उनसे आपस में वार्तालाप करें, उनकी सेवा करें, मिलजुल करके सेवा करें, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछें। आपने आज क्या किया, क्या पढ़ा, क्या किया मतलब मार्केट में किया उसका नहीं, आपने आज क्या पढ़ा, उसमें क्या था, मेरे को कुछ बताइए। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बताऊं। नो डाउट हम सब कोई न कोई काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन फ़ोन पे वार्तालाप, दिन में कितना समय हमारा फ़ोन पे जाता है, उसमें हम 5 मिनट का समय निकाल सकते हैं। बात करेंगी आपने आज क्या पढ़ा, आज सवेरे प्रभु जी ने बताया था, उसमें 4 बातें मुख्य थी, वो कौन कौन सी बताई थी। तो इससे हमारा क्या ना मनन होगा, मनन होगा तो इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा ना, इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हम हमारे घरों के उदाहरण से लग सकते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आकर के होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन का होमवर्क करते हैं, तब जाकर के मुश्किल से कोई पासिंग मार्क आते हैं। और हम यहाँ 1 घंटे सुन लिए और उसको भूल गए, बात ही नहीं किया, पूरे दिन में याद ही नहीं किया, तो हम कैसे पासिंग मार्क ला पाएंगे? तो भक्तों के संग का असर तो हमें होने वाला नहीं है ना। हम उनके अनुसार कुछ कार्य तो कर नहीं रहे। जबकि ये तो बहुत सुंदर श्लोक है कि भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति में रति बढ़ेगी। लेकिन ये हमें अप्लीकेबल करना पड़ेगा, हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा, हमारे अपने आप के ऊपर लागू करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे को यहाँ बैठा दिया और मैं बोल रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप सबसे भी नीचे हूँ। लेकिन ठीक है, एक प्रभु जी का आदेश था कि कुछ बोलिए तो मैं बोल रहा हूँ, और जो भी बोल रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से बोल रहा हूँ। कारण आप लोगों की वैष्णवों की जो शक्ति है, इतने दिन से संग कर रहा हूँ, उसकी शक्ति काम आ रही है, आप लोगों की शक्ति। ये जनरेटर का काम कर रहे हैं आप, पावर तो गया हुआ है लेकिन जनरेटर काम कर रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें भागवतम में इसके और बहुत सारे श्लोक हैं। भागवतम के 11वें स्कंद की 3रे अध्याय का 30 नंबर श्लोक है कि भक्तों के संग में रहने से हमें क्या मिलने वाला है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत दश है, मिथो रति मिथ स्तुति तुष्टि निवृत्ति मिथ है आत्मन है। क्या मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर श्री भगवान की महिमा गायन के लिए उनकी संगति करना सीखे। ये विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। क्या लिखा है? जो ही भक्तगण इस प्रकार प्रेमपूर्ण मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो ही उन्हें परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाते हैं जो समस्त कष्टों का कारण है। मतलब सब दुख दूर हो जाएंगे, इतनी संतुष्टि मिलेगी, सिर्फ भगवत भक्तों का संग करना है और प्रेम पूर्ण मैत्री व्यवहार करना। मतलब अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिंग डीलिंग, मतलब हमारे जो व्यवहार है ना आपस में, वो भी हमारे शुद्ध होने चाहिए। व्यवहार में कोई तरह का मिश्रण नहीं होना चाहिए, तो ही हम ध्यानपूर्वक जप भी कर पाएंगे। नहीं, हम जप भी ध्यानपूर्वक नहीं कर पाएंगे। हम जैसे ही यहाँ से उठेंगे और जो हमारा आपस में जो डीलिंग है, हमने कितना हम जब मार्केट में डीलिंग करते हैं, दिल्ली से हमारा कोई व्यापारी आया, बढ़िया से उसको होटल में रोकेंगे, बढ़िया से उसके लिए लंच डिनर इसकी व्यवस्था करेंगे, और वापस जाएगा तब उसको छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए भी जाएंगे। और हम लोग यहाँ भक्त आपस में मिलते हैं, कोई किसी से किसी को लेना देना नहीं है,
और सिर्फ यही बात करते हैं कि सुरेश जी ने आज ये किया, रामतीर्थ जी ने आज ये किया, और हमने अपनी वाले पे आ जाते हैं हम लोग, असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसका रंग तो हमें चढ़ ही नहीं रहा है। मतलब हमारे व्यवहार जो है ना, भक्तों के साथ ही नहीं, भौतिक जगत में किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार में भक्ति की झलक आनी चाहिए, मतलब झलकना चाहिए कि वास्तव में भक्त है। आचरण से अगले को, सामने वाले को पता लगना चाहिए। हमारे वाणी का मतलब ऐसा, जैसे अभी 2-3-4 श्लोक पहले ही ब्रह्मा जी ने बोला था ना कि मैंने भगवान को मेरे हृदय में उत्कृष्टता के साथ धारण कर रखा है, इसलिए मेरी वाणी, मेरा बोलना या मेरा असत रास्ते पे चलना नहीं होता है। कारण क्या है कि मैंने भगवान को हृदय में धारण कर रहा, उत्कंठा के साथ। तो उसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं ना, तो हमारे में सुधार तो होना चाहिए ना। हमारा आपसी बे जो व्यवहार है उसमें सुधार होना चाहिए, तभी हम ढंग से आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी जप भी अच्छे से हो पाएंगे। नहीं, हम कितने भी जप अच्छे से कर लें, हमारा व्यवहार नहीं सुधरेगा तो असर उसका आएगा आएगा आएगा, उसका कोई असर नहीं होने वाला संगति का। इसलिए हमें जो फंडामेंटल है, जो बेस है, हमारा आधार, मूलभूत जो आधार है, वो सुधारना पड़ेगा। इसके आगे एक श्लोक हो रहा है, इसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा और इसमें पूरे में यही लिखा हुआ है, स्मरंत स्मारंत यस्य मिथो अगोग हरम हरि भक्त्या संजायत्या भक्त्या बिभ्रत पुलकाम तनुम। श्री भगवान के भक्तगण संवेद होकर, संवेद मतलब शामिल होकर के, और ऑलरेडी वो कार्य हम कर रहे हैं। ये जितने भी श्लोक मैं बोल रहा हूँ, सब हम लोग जो रोज कई दिनों से क्लास में उसी के ऊपर है। संवेद होकर श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, सब गुणगान ही करें। इस प्रकार वे निरंतर श्री भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। मतलब जो आपस में हम लोग बात करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को भगवान की लीलाओं का स्मरण कराते हैं, जिससे हमारी बात ताज़ा हो जाती है और वो हमारे हृदय में बैठ जाती है। इस तरह भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। कितने भी अशुभ कार्य हमारे से जाने अनजाने में भी हो गए, उनको भगवान की भक्ति हर लेती है। भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है कि अग्नि सूखे घास को तो जलाती जलाती है, जब वो अपने पूरे वेग में आ जाती है ना, तो गीले घास को भी जला करके राख कर देती है। तो ये भक्तों के संग में बैठ करके हम भक्ति करेंगे तो हमारे जितने भी अशुभ है ना, सब खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा डिस्काउंट हमें मिला हुआ है। इतने जन्मों से हम पाप कर रहे हैं और हमें भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार मनुष्य शरीर मिला है, और इसमें हम ये कार्य कर सकते हैं। देखो ये पेड़ है, इनमें भी जीव है, पत्ते आ रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, फल आ रहे हैं, वो कुत्ते बिल्ली हैं, उनमें भी जीव है, लेकिन वो ये कार्य नहीं कर सकते। हमें ही ये मौका मिला है कि हमारे मनुष्य जीवन को सदुपयोग करके भगवत धाम, जो हमारा चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं, और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिक शरीरों में दिव्य आनंद भाव के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होते हैं। हम यदि ढंग से करेंगे, सुनेंगे और अपने हृदय में इनको उतारेंगे तो रोमांच उत्पन्न हो जाएगा, आनंद के भाव प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत सुंदर इसमें दिया हुआ है।
और ये भक्तों का संग है ना, ये भी बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई आसानी से नहीं मिलता है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ना, तब जा कर के मिलता है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, राजा मुचुकुंद नाम है, मानदाता के पुत्र हैं, एकदम अपने वचन के पक्के और शक्तिशाली, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि देवताओं की तरफ से वो असुरों के लिए लड़ने के लिए जाते थे। 10वें स्कंद में 51 नंबर अध्याय में है मुचुकुंद का उदा। तो उसमें जब भगवान खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि वचन मांगो, क्या चाहिए। तब राजा मुचुकुंद बोलते हैं कि हे भगवान, जब आप किसी का भौतिक जगत का, भौतिक संसार का नाश करना चाहते हैं, तब आप भगवत भक्तों का संग देते हैं। तो ये समझ लो हमें कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारा भौतिक संसार के जो कार्य हैं उनका नाश हो रहा है, तब हमें भगवत भक्ति। ये राजा मुचुकुंद बोल रहे हैं, भागवतम में लिखा हुआ है। इसका श्लोक मेरे को याद नहीं है, मैं पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। भवय अपवर्ग भ्रमत यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम है, सत्समागम यरि तदा एव सतगतो हो पर अवर इसे तवई जायते मति। हे अच्युत, जब भ्रमणशील जीवात्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, और जब वह उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। कि भौतिक संसार का हमारा जो इतना लगाव है, पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला, वो जब समाप्त भगवान को करना होता है ना, तब भक्तों का संग देते हैं। 10वें अध्याय में एक और अध्याय भी एक है ना, यश्याम अनुगरणामि, क्या जब भगवान की कृपा और दया में बहुत फर्क है। भगवान की जब कृपा मिलती है ना तो भक्तों का सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, धीरे धीरे, बोले सहने सहने धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हैं। 10.88.8 है शायद, और ये आप सुरेश जी देख रहे हो ना, 10:51-53, 10:51-53। तो हमें भक्तों के संग का पूरा लाभ लेना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई छोटी चीज़ नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं इसके बारे में? कि साधु संग से ही मन में श्री भगवान में रति आती है। और इस विषय में क्रम बता रहेंगे, सताम प्रसंगात आदि, मतलब ऐसे साधु संग जनों का संग ही आपका प्रार्थनीय है। कि पूर्वोक्ति के अनुसार पहले उनके प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है, आपस में रोज मिलते हैं तो हमारी श्रद्धा एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। जैसे मिथिलेश जी हैं, ये लूतन दास जी हैं, ये पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं। पहले हम इनको जानते भी नहीं थे, आपस में ये आए गए, कोई बात भी नहीं करता था। अब धीरे धीरे ये आने लगे, हम इनसे आपस में पूछने लगे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं मार्केट में, तो थोड़ा हमारा इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है ना, तो फिर इनका भी हमारे प्रति श्रद्धा बढ़ता है। तो जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, हम इनसे फिर बोलेंगे 16 माला करिए, आप 4 नियमों का पालन करिए, रेगुलर आइए। और इनका ही असर है कि ये रेगुलर आ रहे हैं। ये 3 दिन लूतन दास जी द्वारका जाके आए थे, अभी वही एब्सेंट हुए, बाकी जब से चालू किया कभी एब्सेंट नहीं हुए ना, कभी एब्सेंट नहीं हुए। इनकी श्रद्धा है तब भक्ति में रति मिली ना। ये आदो श्रद्धा तथा साधु संग, वो एक श्लोक है, बहुत सुंदर, मतलब ये प्रक्रिया है। फिर साधुओं के प्रकृष्ट संग से मेरी कथाएं होती हैं, मतलब साधुओं के संग में यदि हम कथाएं सुनते हैं
तो इससे क्या होता है, भजन क्रिया मात्र आरंभ ही होती है पर भगवान की कथा नहीं। फिर उत्कृष्ट संग से अनर्थ निवृत्ति की कथाएं शुरू होती है। उत्कृष्ट कथाएं मतलब यहाँ मंदिर से कभी उच्च कोटि के भक्त आते हैं, कभी जीवीसी के मेंबर भी आते हैं, कभी हमारे यहाँ उज्जैन से आ रहे हैं। जो उनकी कथाएं हम सुनते हैं ना, तो हमारे अनर्थ निवृत्ति के लेवल से भी हम ऊपर उठ सकते हैं। फिर उन सब कथाओं से क्या होता है, जोषण अर्थात प्रतिपूर्वक आस्वादन होने लगता है। और प्रतिपूर्वक आस्वादन होने से क्या होता है, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग अर्थात विद्या की निवृत्ति, जो उसके अर्थात वर्तमानी अर्थात मार्ग स्वरूप श्री हरि में श्रद्धा अतः आसक्ति, रति तथा भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। और इससे क्या होगा, अनुक्रम में हमारा भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। बहुत सुंदर ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया में हम जुड़े हुए हैं। हमको सिर्फ ध्यान लगा करके इन बातों को ग्रहण करना है सिर्फ। इसके बहुत सारे लाभ होंगे, इनके लाभ मैं लिख करके लाया हूँ। साधु संग अर्थात भगवान के भक्तों और संत पुरुषों की हम संगति करेंगे तो भक्ति की भावना जागृत होगी। कारण वहाँ भक्त सिर्फ भगवान के बारे में ही बात करेंगे तो हमारी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी। दूसरा, मन की शुद्धि होगी। अच्छी संगति से काम, क्रोध, लोभ आदि धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कारण हमारा मन भगवान की बातों में लगने लग जाएगा ना। तो जैसे ही ऊंचा टेस्ट आएगा तो हल्का टेस्ट खत्म होने लग जाएगा। ऊंचा कोई स्वाद आता है तो हल्का स्वाद अपने आप चला जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ ये तो हल्के स्वाद हैं, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ेगी। इससे रुचि में क्या होगा, हरि नाम में हम जप करने में हमारा मन लगने लगेगा, भागवतम पढ़ने में हमारा मन लगेगा और वो पढ़ करके हम समझने लगेंगे। सही जीवन दिशा मिलेगी। सही दिशा जीवन कैसे मिलेगी, भगवान के भक्त कोई गलत कार्य करते ही नहीं हैं। उनके आचरण से हम सीखेंगे कि इनका आचरण कैसा है। तो हमारा भी अपने आप, वो तो उपदेश ही वही देते हैं ना, धर्म का ही उपदेश देंगे। सही जीवन मतलब महाजनो ये न कहता है सह पंथा, जिधर से बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता उपयुक्त रास्ता होता है। तो वो लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हम करेंगे तो हमारे जीवन की दशा ही बदल जाएगी। जब तक काम, क्रोध, लोभ रहेंगे, जैसे नहीं हमारे पाँव की एड़ी में कांटा चुभा हुआ है, उस कांटे के साथ भी हम चल रहे हैं लेकिन चलने में तकलीफ हो रही है, और वही कांटा हम निकाल देंगे और फिर चलेंगे तो एकदम आसानी से हम चल पाएंगे। वैसे ही भक्तों के संग में उनके आदेशों अनुसार, उनके अनुसार हम आचरण करेंगे तो जीवन जीने का नज़रिया बदल जाएगा। हमारा नज़र और नज़रिया दोनों बदल जाएगा। विनम्रता और सेवा भाव आ जाएगा। कारण साधुओं में तो विनम्रता का ही भाव रहता है। विनम्रता का भाव क्या होगा, हमारा सेवा करने का भाव आएगा। सेवा हम एक दूसरे से मिल करके करेंगे और ये बोलेंगे, अब सुरेश जी की, लक्ष्मी नारायण चरण प्रभु की, रामाचार्य प्रभु की, इनको कोई सेवा मिली हुई है तो हम इनको बोल सकते हैं कि आप 60 साल, 65 साल, 70 साल के हो गए प्रभु जी, आपसे एक काम नहीं का मैं कर देता हूँ। हमारा जो भाव है ना वो चेंज हो जाएगा। नहीं तो हम पतली गली से निकलने का सोचेंगे, कर रहा है करेगा अपने आप, हमें क्या लेना देना। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक मतलब संत हैं तो शास्त्रों की बात करेंगे तो शास्त्रों का ज्ञान हमें मिलेगा। और साधु संग से मनुष्य का जीवन भगवान की ओर मुड़ता है और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति निरंतर मिलती रहेगी। कारण कल हमने कुछ सुना था, उसके पहले एक दिन कुछ सुना था, एक एक शब्द भी हमारे हृदय में उसकी छाप पड़ती है, एक एक पॉइंट की सिर्फ। तो धीरे 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 जी इसमें बता अरुण क्रम स्थिति, तो हमारी
साधना में, भक्ति में, भगवान के प्रति प्रेम में बढ़ता जाएगा, हमारा बढ़ता जाएगा। हृदय में भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसमें लिखा कि संतों की वाणी और आचरण से भक्ति केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि भक्ति हृदय की भावनाओं को बदल देती है। हृदय की भावनाओं को बदल देती है। हम हमारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे में बहुत सारे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं जो पहले चाय पीते थे, कोई बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, कोई मद्यपान का सेवन भी शायद करता होगा। पान मावा गुटखा तो एकदम साधारण सा हो, तो एकदम कोई ऐसा उसको तो हम दोस्त समझते ही नहीं है। तो छूटे हों, कई बहुत सारे लोगों में छूटे होंगे। कारण क्या? हम संग किए ना। जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमें समझ में आता है, कारण साधु हमें बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आहार निद्रा भय मैथुन ही नहीं है। ये तो हर जन्म में हमें मिलने ही वाला है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, भेड़िए, कुछ भी बने हम और आगे यदि बनेंगे तो ये तो हमें मिलने ही वाला है। उसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पहले स्कंद के 5वें अध्याय में बताया हुआ है, तस्से हेतो पर्येदो कोविद। हमें उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो इस ब्रह्मांड से परे की चीज है, और इस ब्रह्मांड से परे की चीज भगवत भक्ति है, जो हमारे प्रयासों से मिलने वाली है, अपने आप नहीं मिलने वाली है। और वो कैसे मिलेगी? भगवत भक्तों का संग मिलेगी, तब मिलेगी। हमें एक बिजली का बल्ब लेना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बिजली की दुकान में जाना पड़ेगा। दही लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? डेयरी में जाना पड़ेगा। वैसे ही हमें भक्ति करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भक्तों के संग में जाना पड़ेगा। तो भक्तों की संग की व्यवस्था यहाँ श्रीमान प्रभु जी की कृपा से हमें मिल रही है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर शेड बना ली, इतनी तेज बरसात हो रही, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अंदर बैठे आराम से सुन रहे हैं, लाइट चालू है, पंखा चालू है, और जैसे ही कथा पूरी होगी सुस्वादु प्रसाद मिलेगा। और वो भी एकदम वैदिक पद्धति से बनाया हुआ चूल्हे पे, जो हमें घर पे भी नहीं मिल रहा। घर में तो वो गैस की लपटें एकदम देखने से भी ग्रीन कलर की निकल रही है, कभी लाल कलर की निकल रही है, एकदम दूषित है वो हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारी बुद्धि को उसी के अनुसार ढाल रहे हैं। यहाँ हमें शुद्ध भगवत भक्तों का बनाया हुआ और वैदिक पद्धति से बना हुआ प्रसाद मिलेगा। बहुत सारे फायदे हैं। अहंकार हमारा कम होगा। ये जो अहंकार है ना, सब रोगों की जड़ है। लेकिन धीरे 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 हम सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो जड़ मूल से फेंक करके बाहर कर देंगे। जैसे मान लिया मैं गलती करता रहता हूँ, अहंकारवश कुछ भी बोलता रहता हूँ, तो कोई भक्त मेरे को जो अपना समझता है, सब नहीं बोलेंगे हमारा क्या लेना देना, लेकिन रामतीर्थ जी बोलेंगे नहीं अस्तुत प्रभु आपने उस दिन बोला था ना ये बात, ये तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 3-4 बोलेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया, 3-4 बार बोलेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं सही बोल रहे थे, मेरे को सुरेश जी को वैसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं जाके माफ़ी मांगता हूँ। अहंकार के कारण पहले मैं माफ़ी नहीं मांग रहा था, मैंने तो सही बोला है। नरपत जी ऐसा करते हैं तो बोल दिया तो क्या हो गया। फिर मेरे को समझ में आएगा तो मैं नरपत जी को मिलूँगा कि नहीं नरपत जी मेरी गलती थी, उस दिन मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उनमें भी यदि अहंकार है तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। बोले ये इतने दिन से कर रहा है, देखो माफ़ी मांग रहा है, तो कमी मेरे में ही होगी। मतलब दोनों का अहंकार खत्म हो रहा है। वो भी अपने आप के अंदर हृदय में झांकेंगे कि गलती तो मेरी ही है, और मैं भी बोल रहा हूँ गलती मेरी है, तो दोनों का अहंकार खत्म हो रहा है ना। लेकिन रिजल्ट किसका है? ये भगवत भक्तों का संग के उसका रिजल्ट है। शास्त्रों को समझने में हमें सहायता मिलेगी। शास्त्रों को समझने में कैसे? जैसे कोई श्लोक इतना कठिन लग रहा है, हम समझ में नहीं पा रहे हैं, हम पड़ोसी से पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है,
तो क्या है ना, जैसे कबीर प्रभु एकदम गंभीरता से सुनते हैं तो वो फटाफट बता देंगे कि इसका मतलब ये है। तो हमें शास्त्रों को समझने में, नहीं तो हम क्या ना ऐसे ऐसे पन्ने पलटते जाएंगे और हृदय में कुछ उतरेगा नहीं। लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो ये क्या था मैंने आज पढ़ा, ये समझ में नहीं आया। ये हमारी पद्धति है। हम प्रभु जी में बार बार बोलते भी हैं कि हमें आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि आज के श्लोक में ये था, मेरे को ये नहीं समझ में आया। लेकिन पता नहीं हम लोग बुरा समझ जाते हैं कि बिल्कुल नहीं समझते हैं। क्या कारण है आपस में बातें नहीं करते हैं? या तो प्रकांड विद्वान है, अर्जुन की पोजीशन में आ गए, 45 मिनट में अर्जुन सब समझ गया था, हम 1.5 घंटे में समझ जाते हैं। नाम जप में हमारी रुचि बढ़ेगी। नाम जप में क्या, मैं जैसे अकेला माला कर रहा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से किए जा रहा हूँ, झपकी भी ले रहा हूँ, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ बैठ कर के यदि करूँगा तो रणजीत बोलेगा क्या कर रहे हो, नींद आ रही है। तो 1-2 बार तो मैं बोलूँगा इसको, नहीं नींद नहीं ले रहा था, मैं झूठा ही बोलूँगा, नींद नहीं ले रहा। लेकिन बार बार ये टोकेगा तो मेरे को लगेगा ये तो। और 1-2 नाम भी खा जा रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण में एक बार ही बोल के दूसरी बात हरे हरे में चला जाऊँगा। लेकिन किसी के साथ बैठा रहूँगा, इतने भक्तों के साथ में बैठा रहूँगा, तो मेरे को गिल्टी फील होगी कि देखो ये तो इतनी शुद्धता से कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे मन में भी हरि नाम जप जो मैं कर रहा हूँ उसके शुद्धता से सुनने का और सुनने का, यदि मैं मेरा धीरे से बोल रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ, तो मिथिलेश जी इतने ज़ोर से बोल रहे हैं, उनका सुन रहा हूँ, उसका भी मेरे को लाभ मिल रहा है। असली तरीका तो यह है कि मैं ज़ोर से बोलूं और मेरा ही सुनूं। लेकिन फिर भी भक्तों के संग में बैठे हुए हैं, 50 आदमी बैठे हुए हैं, 100 आदमी बैठे हुए हैं, तो कोई 5 तो ऐसे होंगे जो शुद्धता से कर रहे हैं और ज़ोर से बोल रहे हैं, तो उनका ही हमारे कानों में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। और हृदय का शुद्धिकरण होगा तो नाम जप के प्रति हमारी जो शुद्ध जो भाव है वो हमारा शुद्ध होगा और हम ध्यान लगा करके हम जप करेंगे। जीवन में हमारे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सकारात्मक परिवर्तन कि हमारे जो रूटीन कार्यक्रम हैं, रूटीन हमारे दैनिक कार्य हैं, उनमें भी हमारा सदाचार का समावेश हो जाएगा उसमें। कि ऐसा नहीं जो मैंने बोल दिया वो सही है, दूसरा कोई बोलेगा तो भी हम सुनेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये पद्धति सब जगह है। बड़े बड़े जो कंपनी ना, टाटा बिरला अडानी, सब में ये सिस्टम है कि कोई भी कार्य करना होता तो 5 आदमी की मीटिंग होती है और उसमें फैसला लिया जाता है। तो ये सदाचार इसको बोला जाता है। हमें भी हमारे जीवन में भक्तों पे आपस में बैठ करके बात करनी चाहिए कि ये शिव जी बैठे हुए हैं, हमने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो कि भाई इसमें कैसे 5 आदमी मिलकर के बात करेंगे कि 2 बाथरूम बनना चाहिए कि 3 बाथरूम बनना चाहिए। 5 आदमी मिलकर के बैठ करके कोई बात करेंगे तो मैच्योर डिसीजन आएगा। वैसे ही हमारे भक्ति के जो भी कार्य हैं ना, हमें एक दूसरे से समझ करके आपस में तालमेल बिठा करके फिर करने चाहिए। तो उसमें जो हमारा भक्ति का जो भाव है ना वो दृढ़ होगा, सुदृढ़ निश्चय हो जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक और पेपर भरे हुए हैं मेरे पास, तो कारण हमारा जो भागवतम है ना, इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, भक्तों के संग का ही। इस श्लोक में नहीं बोल करके आप लोगों को बता देता हूँ ऐसा, कारण टाइम हो गया, 8:40 हो गया है, 40 हो गया ना, 8:40 हो गया है। तो आप लोग घर पे जाके भी पढ़ सकते हैं, श्लोक नंबर लिखना तो लिख सकते हो, 11-26-26। इसमें क्या बोला है, ऊपर ऊपर बोल लेते हैं हम लोग कि भगवान बताते हैं कि सत्संग का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि विभिन्न प्रकार के जीव भी सत्संग के द्वारा भगवान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। तो सिर्फ समरी बोल देता हूँ कि हे राजन, परम सत्य की प्राप्ति केवल तपस्या, यज्ञ, गृहस्थ कर्म, वेद्याधन
या अन्य साधनों से सरलता से नहीं होती है। महापुरुषों के चरणों की धूलि का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। वो हम भगवत भक्तों के संग में जाएंगे तभी, अर्थात महात्माओं की संगति, उनकी सेवा, और तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। साधु संघ का सुंदर निष्कर्ष यही है यदि आप चाहें तो साधु संघों की संगति करके अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। जो भगवत प्रेम है वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साधु में कारण क्या है, ये गुण आएंगे कैसे हमारे में? तो साधु में क्या होता है? तितिक्स्व कारुणिका सूर्योदय सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साध्व साधु भूषण है। कि साधु के ये आभूषण है, जो गुण है ना, कि साधु सहनशील होता है, दयालु होता है, सभी जीवों के प्रति हितैषी होता है, किसी के शत्रु न होने वाले, अजात शत्रु बोलते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज का नाम है ना अजात शत्रु। तो अजात शत्रु की पोजीशन पे भी हम पहुंचे, क्यों? युधिष्ठिर महाराज पहुंचे हैं ना। साधु भगवान में अन्य भक्ति में रत रहते हैं और भगवान की सेवा लेके सांसारिक आसक्तियों का त्याग करते रहते हैं, इसलिए हमें वो मिलेगा। राजा रघुगुण का बहुत सुंदर एक श्लोक है कि इस प्रसंग में भगवान बताते हैं केवल तपस्या, वेदाध्ययन और भगवत भक्तों की चरण धूलि और भगवत भक्तों के संग से हम जो नहीं सोचे वो पा सकते हैं। यस्यास्ति भगवत, एक है ना श्लोक बहुत सुंदर, जिसके हृदय में भगवान की निष्काम भक्ति है उसमें सभी दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति के बिना बाहरी प्रयासों से वास्तविक सद्गुण स्थायी नहीं होते हैं। हमारे हम जो इनको गुण समझते हैं, ये गुण हमारे स्थायी गुण नहीं है। भगवत भक्तों की संगति करेंगे तभी हमारे स्थायी गुण मिलेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण महानामर्थ तथा भक्तिमय सेवा में अग्रसर होने की विधि का वर्णन किया गया है। पहली बात तो यह है कि मनुष्य को ऐसे पुरुषों की संगति खोजनी चाहिए। तो हमें तो खोजने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने आप मिल गई है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। एकदम साफ स्टाम्प मार दिया है कि इसके बिना हम हमारी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग देनी चाहिए और भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। कि भगवान के कार्यकलाप हम नहीं समझ पाएंगे। भक्तों की जो संगति है ना, ये जैसे नहीं चश्मे में लेंस लगा हुआ है कि मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसे, लेकिन चश्मा लगा लिया तो आराम से देख पा रहा हूँ कि कौन कौन बैठे हुए हैं। वैसे ही भक्तों की संगति है ना, भक्ति को, भगवान को देखने की लेंस है। जितने ज़्यादा लेंस लगाएंगे, जैसे नहीं होता है सूर्य ग्रहण होता है तो एक लेंस लाके हम लोग ऐसे देखते हैं तो सूर्य ग्रहण बहुत दूर है, हमें से करोड़ों मील दूर है, फिर भी हम देख पाते हैं। वैसे ही हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं ना, इनसे हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो भक्ति रूपी, भक्तों का संग रूपी लेंस हम लगाएंगे, और जितने ज़्यादा लेंस लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे। इसमें बोला हुआ है ना कि मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं है। ऐसे संबंध भक्तों के संग से हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान की भक्ति को जान पाएंगे।
कारण भक्त आपस में यही बात करेंगे, दूसरी बात कोई करेंगे नहीं। भगवान के भक्त, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सुच माम नित्यम तु संति च रमंति च। भगवान के भक्त आपस में भगवान की बात करेंगे और उसमें उनको संतुष्टि मिलेगी। भक्तों की संगति न करने के कारण वे नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष है। यदि हम भगवत भक्तों की संगति नहीं करेंगे तो नहीं, हम भगवान को एक साधारण मनुष्य समझेंगे, नहीं है वो। भगवत गीता में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता, भगवान को एक साधारण पुरुष हम समझेंगे, परम सत्य के रूप में नहीं समझ पाएंगे। तब तक भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जा सकती। सेवा तो व्यक्ति की ही होती है। भक्तगण श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित श्री भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये सारे कार्यकलाप कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं हैं, बनाई गई कहानियां हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उचित रूप से शिक्षा नहीं दी गई। हम भी यही सोचते थे कि जैसे बोलते हैं कि महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, तो हम यही सोच रहे थे ये फालतू की बातें हैं, इसमें दम नहीं है। लेकिन हम कोई व्यासासन पर आचार्य विराजमान है और वो हमें बताते हैं या हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो हम उस बात पे भरोसा करना पड़ता है। गुरु साधु शास्त्र ये तो प्रमाण है ना, तो इन पे हमें भरोसा करना, नहीं तो हमें काल्पनिक लगेंगी। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के रूप में श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने हेतु भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। मतलब जगह जगह इसमें तात्पर्य में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है। और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है तथा श्री भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मतलब मन में हमारे लालसा होती है कि 7:45 बजने वाला, चलो चलते हैं, भागवतम शुरू होने वाली है, प्रभु जी आ गए होंगे कल। और ये भी आकर्षण रहता है कि कल बताया था वराह भगवान के बारे में, फिर सुयज्ञ के बारे में, कल दत्तात्रेय के बारे में बता, आज किसके बारे में बताएंगे। एक और रहता है मन में कि चलो जल्दी चलें, नहीं तो स्टार्टिंग में प्रभु जी मेन बातें बता दे, वो हमारी छूट जाएगी। भक्तों की संगति का अर्थ है श्री भगवान की संगति। जो भक्त ये संगति करता है उसमें श्री भगवान की सेवा करने की चेतना जागृत होती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। मतलब इतना सुंदर इसमें बताया हुआ है। चैतन्य चरितामृत में एक जगह लिखा हुआ है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का मूल जो है ना वो साधु संग। साधु संग लव मात्र साधु संग, वो एक सुंदर श्लोक है कि सब सिद्धियां हमें मिल जाती है उसमें। लव मात्र का मतलब 1 सेकंड का शायद 16वां या 14वां हिस्सा होता है, उसको लव मात्र बोलते हैं। एग्जैक्ट नहीं, 16 या 14 दोनों में एक है। तो उससे हमें सब सिद्धि मिल जाती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय। आज का प्रसाद अचल प्रभु के कोई रिश्तेदार हैं, कोई जान पहचान है वाले हैं,